सम्राट चौधरी की पुलिस का खौफ अब जमीन पर कुख्यात अपराधियों पर दिखने लगा है। एक साथ ही कई कुख्यात अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुजफ्फरपुर में 46 थानों में 299 ठिकानों पर अपराधियों के बाकायदा कुर्की और बुलडोजर चला, जिसके बाद कई कुख्यात अपराधियों ने डर से आत्मसमर्पण कर दिया। क्या वाकई में जमीन पर अब सम्राट चौधरी की पुलिस का खौफ दिखने लगा है? क्या सचमुच में जो सम्राट चौधरी ने कहा था कि मेरे आने के बाद या तो बिहार से अपराध खत्म हो जाएगा, ये कुख्यात अपराधी बिहार छोड़कर चले जाएंगे, क्या यह वाकई में सच होने वाला है? पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनने के बाद कहा था कि मैं यहां माफिया को ठीक करने के लिए ही बना हूं, या तो बिहार से अपराध खत्म कर दूंगा या अपराधी बिहार छोड़कर बाहर चले जाएंगे। क्या वाकई में अब उसका असर जमीन पर दिख रहा है? मुजफ्फरपुर में जो कुछ हुआ ये इस तरफ इशारा कर रहा है। मुजफ्फरपुर में 46 थानों में एक साथ कुख्यात अपराधियों के 299 ठिकानों पर कुर्की और बुलडोजर चला, जिसके बाद कईयों ने डर से आत्मसमर्पण कर दिया। वहां के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि माफियाओं की एक लिस्ट बनाई गई थी और उस लिस्ट के आधार पर लगभग 264 फरार अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर चला और बाकी जो बचे उनके घरों पर कुर्की जो है वो की गई, जिसके बाद कईयों ने आत्मसमर्पण कर दिया और साथ ही ये घोषणा की कि जिन भी कुख्यात अपराधियों की लिस्ट जारी हो चुकी है वो जल्द ही आत्मसमर्पण कर दें, उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी की पुलिस ने पहला स्टेप ये लिया है कि जो भी राज्य या जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराधी हैं सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और बाकायदा एक अभियोजक कमेटी की अभियोजक अधिकारियों की जो है बहाली भी हुई। अभियोजक अधिकारी का मतलब होता है जब अपराधी जेल में जाता है उसके बाद उसे जल्द से जल्द सजा हो, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया वो देखती है। तो सिर्फ अब प्रशासन का काम अपराधियों को जेल भेजना नहीं है, बल्कि जो कानूनी लड़ाई होती है उसमें मजबूत साक्ष्य और सबूत पेश करना, ताकि वो जल्द जेल से बाहर ना आने पाए और वो सालों तक जेल के अंदर रहे। और पूरा पुलिस प्रशासन इसके लिए तैयारी कर रहा है ताकि कुख्यात अपराधियों के बीच में एक मैसेज जाए, अगर आप गलत करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप पैसों के बल पर सेटिंग के जरिए अब आप बेल तुरंत नहीं ले सकते हैं। और नीतीश कुमार ने जो अपनी छवि मजबूत की थी उसके पीछे भी यही एक बहुत बड़ा कारण था। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त गिन गिन कर तमाम कुख्यातों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया और कोर्ट में भी कानूनी लड़ाई लड़ी गई ताकि वो लंबे समय तक जेल में रहें। और उसके बाद बिहार में जो है एक तरह से शांति की बहाल हुई थी और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा गया था। अब उन्हीं के रास्ते पर सम्राट चौधरी चल पड़े हैं और जो कहा था, हालांकि अपराध रोकना बिल्कुल रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या वाकई में जो राज्य और जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराधी हैं क्या सबको जेल भेजा जाएगा? और वाकई क्या कोर्ट में भी प्रशासन लड़ाई लड़ेगी, वो तमाम मजबूत साक्ष्य और सबूत पेश करेगी ताकि वो लंबे वक्त के लिए जेल में जाएं? मुजफ्फरपुर में जो कुछ हुआ वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। एक साथ 46 थानों के 299 ठिकानों पर कुर्की और बुलडोजर चला, जिसके बाद कई कुख्यात अपराधियों ने डर से जो है वो सरेंडर किया। लिस्ट तैयार हो चुका है, कईयों ने सरेंडर किया है और कईयों का सरेंडर करना बाकी है। लेकिन वहां के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने साफ लफ्जों में कह दिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर किसी को आत्मसमर्पण करना ही होगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल इस बार तैयार है। तो क्या वाकई में सम्राट चौधरी एक गृह मंत्री के तौर पर अब सफल होते हुए दिख रहे हैं? इसके पहले भी भोजपुर के कुख्यात राकेश पांडे के घर जब कुर्की जब्ती हुई तो आत्मसमर्पण किया और यह कहा कि विरोधी मुझे फंसा रहे हैं। अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो टॉप 10 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट जारी हुई है वो एक करके आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है। और वाकई में ये सम्राट चौधरी की सफलता मानी जाएगी अगर पुलिस इस बड़े स्तर पर बुलडोजर लेकर जा रही है और वो डर से अगर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ऐसे में राज्य और जिले के तमाम टॉप जो कुख्यात अपराधी हैं अगर वो जेल के सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, सिर्फ पहुंचते ही नहीं बल्कि अगर उन्हें लंबे वक्त के लिए सजा होती है, अगर प्रशासन वो तमाम साक्ष्य और सबूत मजबूती से पेश करती है, तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्या आपको वाकई लगता है कि राज्य और जिले के टॉप 10 अपराधी जो है वो जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे और लंबे वक्त के लिए उन्हें सजा होगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।